अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गुलाम सज्जाद और मेरे साथ मौजूद है मारूफ एस्ट्रोलॉजर इल्म जफर के माहिर एडवोकेट एम ए शहजाद खान साहब। अफगानिस्तान की तारीख जो है ना, जंगो जदल से भरी हुई है। सारे बड़े सगीर पे जितने भी आए हैं ना हमलावर या यहाँ के बादशाह करने वाले, अफगानिस्तान के रास्ते से आए हैं। अगर हम लेटेस्ट हिस्ट्री की बात करें तो सोवियत यूनियन वहां आकर टूटा और अमेरिका भी वहां से दुम दबाकर भागा। एक लंबा अरसा वहां जंग लड़ने के बाद वो वहां से हाथ जोड़ के, अपना असला वहां छोड़ के, पाकिस्तान की मदद से कतर में डायलॉग करके तो वहां से चला गया 2021 में। अब ये एक ऐसी प्रॉक्सी बन चुका है भारत की, जहां पे दुनिया भर की दहशतगर्द तंजीमें, जिसमें दाइश है, बाकी सारे हैं, ये लोग आके वहां इन्होंने ठिकाना बनाया हुआ है। और जो अफगानिस्तान के सरहदी इलाके हैं वहां पे दहशतगर्दी अरूज पर है। खैर, पाकिस्तान के साथ अब टक्कर ली है वहां के कुछ लोगों ने, जिनको पाकिस्तान ने एड्रेस किया और अफगान अबूरी हुकूमत से कहा कि भाई इनको रोकें वगरना अंजाम बुरा होगा। अफगान तालिबान नहीं माने तो गुज़श्ता रात पाकिस्तान ने उनके ऊपर वापस रिटेलिएट किया, जिसके बाद की सूरत हाल सामने है। एम ए शहजाद खान साहब ने काफी अरसे से कहा था कि मार्च जब शुरू होगा या चांद गिरने लगेगा तो पाकिस्तान की टेंशन जो है सरहदों पर वो बढ़ेगी। आज हम उन्हीं से जानेंगे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान का इशू कहाँ जाके खड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। सर, मशरिक वस्ता का अमन ईरान को लेकर इसराइल के साथ अमेरिका ने दांव पे लगाया हुआ था, लेकिन दरमियान में अफगानिस्तान कूद गया पाकिस्तान के साथ। क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाह। देखिए, 2025 के आखिरी महीने में मैंने बेशुमार निजी चैनल्स पे कहा था कि फरवरी, मार्च, अप्रैल ये महीने अच्छे नहीं, क्योंकि फरवरी में 17 फरवरी को सूरज ग्रहण हुआ पहला। गो के 3 जनवरी को सुपर मून भी लगा था, जिसमें मैंने कहा वो भी दिन अच्छा नहीं, जिसमें ज़लज़ले भी आए थे। और मैंने कहा था WZN वाले ममालिक में लोगों बचे। विनस विलास गया, निकोलस ले गए, चौधरी साहब ट्रम्प। तो अब जो 17 के बाद मैंने कहा था कशीदगी बढ़ेगी फरवरी, सूरज ग्रहण। और आपने देखा ईरान की तरफ वो इब्राहिम लिंकन बेड़ा और पीछे ये चल पड़ा। साथ ही एक बात मैंने ये भी की थी कि ये जो सारी कशीदगी ये बढ़ेगी इस खित्ते में, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की भी। आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि 10 मार्च तक इस खित्ते में, मशरिक वस्ता कह लें, हमारा ये खित्ता कह लें, इसमें कशीदगी रहेगी। 2026 के तमाम डिजिट्स को काउंट करो, 10 बनता है, 0 निकल गया, 1 है सूरज का साल। मुश्तरी जो है सूरज लॉर्ड है इस साल का, मुश्तरी जुपिटर जो गुरु है वो इस साल का बादशाह है। अब डोनाल्ड जे ट्रम्प नेम के एतबार से मुश्तरी के मालिक हैं, मुल्क उनका अमेरिका अलिफ से, अफगानिस्तान अलिफ, इसराइल अलिफ, ईरान अलिफ, इंडिया अलिफ, सारे जरा मामला हिले हुए हैं। अब बात यह है, मैं आज जो बातें करने जा रहा हूँ ये इसमें 4-5 नॉलेज डाल रहा हूँ मैं। ठीक है। पहली बात यह है कि ये पाकिस्तान पे वो हमले करता रहता है गुरिल्ला वार की तरह। ये काबज हुकूमत जो है, जो फितना ख्वारिज, यानी कि जब ये तो वोटों वाली नहीं है हुकूमत, तो काबज है। ये तो कतर में एक मायदा हुआ था जिसमें अमेरिका भी था, अफगानिस्तान के ये आप इलेक्शंस करवाएंगे। और मैंने पिछले साल के एंड पे कह दिया था कि ये अबूरी हुकूमत जाएगी और पाकिस्तान ठोकेगा इन्हें, ठीक है। और ये जितनी मस्ती करें इनको पता चल जाएगा। अब क्या कहते हैं, जो मामला हुआ है, पहले एक मैं बात बता दूं। 27 फरवरी 2019 को अभिनंदन अलिफ से था, ठीक है। और उसने पाकिस्तान के कुछ एक्टर, वो उधर अपना एयरफोर्स का हीरो बनता था ना कि मैं हीरो हूँ, वो लगा, तो हमने फिर उसको ठोक दिया। वो 27 तारीख थी। हमारा मुल्क पाकिस्तान 27 रमजान को बना, 2 और 7 9। हमने उसके 2 मग तैयारे उनके ठोके थे, मिग या मग जो थे, और जमीन बोस हो गए वो। अब ये अफगानिस्तान फिर अलिफ से, वो तो अलिफ वाला इंडिया था और अभिनंदन अलिफ, दोनों को हमने ठोका। ठीक है। अब मई में भी हमने इंडिया को ठोका था,
क्योंकि हम पाकिस्तान नेम के एतबार से वर्गों के मालिक हैं, इंडिया नेम के एतबार से एरीज का मालिक है। गो के डेट ऑफ बर्थ में हम दोनों लीव हैं, ये ताल्लुक नहीं, नेम को देखा जाता है। हमारे वर्गों में से केतु चला गया था, मैं कहा इंडिया ठुक जाएगा, और मैंने तो जो कहा था, इतने त्यारे गिरेंगे, इतने रफेल भी गिरेंगे, हफ्ते को जंग जीतेंगे, SU-400 भी जाएगा, सारा कुछ मैंने कहा था। ऐसे ही है, ऐसे ही। अब आता हूं मैं इधर, ये अफगानी मुसलमानों का एंजल नंबर 9 है। अच्छा, मुसलमानों का एंजल नंबर 9 है, ज़हन नशीं कर लो। इंडिया ने पाकिस्तान पे हमला किया, इंडिया अपने आप को 9 नंबर समझता है, हम तो मुसलमान है, हमने ठोक दिया। इसराइल अफगानिस्तान ईरान का मसला हुआ, अलिफ से ईरान है, वो क्यों जीता? एंजल नंबर 9 था। अच्छा, अब आ रहे हैं अफगानिस्तान, फितनातुल ख्वारिज। इनका कोई दीन मजहब नहीं है, दीन पे चलने वाले चरसे हिरोने बेचते, मंशियात बेचते, बताएं स्मगलिंग करते इस्लाम में। इसका मतलब, और ये एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल, तो इसका मतलब ये हुआ ये तो कि इनका ताल्लुक नहीं दीन से। ऐसे ही दीन में तो ये चीजें ही नहीं है कि मस्जिदों में जाके आप मस्जिदों को शहीद करो, अवाम को शहीद करो, आप 2 नंबरियां करो, चर्चे लोगों को नशे पे लगाओ, है स्मगलिंग करो। अब क्या मतलब हुआ? अब वो है अलिफ से अफगानिस्तान, और वो नंबर 9 के हवाले से वो सोच रहे हैं कि नंबर 9 हमें अलिफ की वजह से 9। पाकिस्तान ने फिर 27 जो मुसलमानों का एंजल नंबर है, 27 फरवरी 2026 को ठोक दिया। ऐसे ही है। अब इनको पता है, अब ये कोई क्रिश्चियन हो, कोई हिंदू हो, कोई भी गैर मजहबी हो, अलिफ लेके मैं 9 नंबर का हूं, तुम ठुक जाओगे अगर कोई अलिफ मुसलमान आ गया। अच्छा, अब क्या है, अलिफ हो या आइन हो, नंबर 9 है। पहले ये याद रखना, हमारे कौन है सेनापति, फील्ड मार्शल, क्या नाम है? आसिम मुनीर। आसिम मुनीर। आसिम इंग्लिश में अल्फाबेटिकल ए है, वैसे आइन है, आ की आवाज है, नंबर 9। आगे मुनीर है, सूरज, मरीख और सूरज का मालिक है, इसलिए वो फील्ड मार्शल। और जो मैंने कहा था ये चीफ से भी आगे जाएंगे, चीफ वो हुआ। आगे सुने, ख्वाजा आसिफ हमारा कौन है? वजीर दफा, अलिफ आसिफ। ऐसे ही हमारा वजीर खारजा कौन है? इसहाक डार, अलिफ। 3 अलिफ हैं, 3 नलियां हैं, हम ठोक देंगे। आगे चलें, अफगानिस्तान अलिफ, ठीक है, लेकिन नंबर 9 नहीं मिलेगा उन्हें, क्योंकि वो तो फितना और ख्वारिज की गिरोह है। वजीर खारजा अमीर खान अलिफ, नहीं मिलेगा नंबर 9। फिर ये अमीर खान कौन है? वजीर खारजा। अब ये है उनके जो अमीर हैं, मुल्ला हैबतुल्लाह, ये एच है। एच किससे? चांद से है। चांद किस घर में है? जो पाकिस्तान ने रात ठोका है, अभी भी ठोकेगा। किस घर में है चांद? मुल्ला के घर में, कैंसर में है। मुल्ला गया, वो क्या कहते हैं, घर का बेटी लंका डाये। खबरें आ रही थी लेकिन अभी बच गया है मुल्ला। क्या कहते हैं, अपने घर से बाहर पड़ जाएगी इसे। अच्छा, ठुकेगा, इसी की अवाम इसके पीछे पड़ जाएगी। जो अवाम नहीं है इसकी, ये तो काबज है। उन अखबारियों पे जुल्म करता है, औरतों बच्चों पे, अपने पति क्या क्या कानून बनाए हुए। अच्छा, फिर ये जो है वजीर दफा उनका क्या है? मुल्ला मोहम्मद याकूब, याकूब, मुल्ला मोहम्मद याकूब। हाँ, अच्छा, मोहम्मद याकूब। अब नई पावर आ रही, सूरज ग्रहण हुआ इसलिए दिमाग खराब हुआ है वजीर दफा का, उसे पता नहीं ठुकना है, मार पड़नी। अब जो मैं आ रहा हूं अपनी तरफ, वो ये है कि 3 मार्च को चांद ग्रहण है, ठीक है, और अभी सूरज ग्रहण का असर चल रहा है। अभी चांद 4th हाउस में, अपने हाउस में है। 3 मार्च को जो चांद है
ये 28 का महीना है, दिन में रखना। हम्म, वो चांद कहां होगा? ल्यू में, बुर्ज असद में, ठीक है। और ग्रहण उधर होगा। एक बात याद रखना। हम्म, दूसरी चीज, 9 और 10 मार्च को कमर का रखना है। याद रखना, मेरी ख्वाहिश है अब हम्म, कि पाकिस्तान अब हाथ होला ना रखे। अच्छा, अगर इसने हाथ पाकिस्तान में होला रखा तो ये फिर महीने बाद एक्टिंग करेंगे, क्योंकि इंडिया भी उंगली करता है ना। ऐसे ही है। अब इंडिया जो है शैल है, हम्म, कहां से ले आए? इसराइल गया हुआ था। शैल लेके आया, 50 मुआहदे कर दिए। हम्म, पता नहीं क्या कहा जी, हमने ये ड्रोन, तो हमने वो, तो फला, तो ये, तो पता नहीं क्या रेंज, तो कितना वजन चुकेगा। स्ट्रेटेजिकल मुआहदे होने चाहिए। अच्छा, हम्म, अब अफगानिस्तान में मेरे हम पता नहीं क्या, पाकिस्तान के पास इस वक्त मौका है, इतना का ठोक दे, इतना का ठोक दे कि सारी जिंदगी अफगानिस्तान नहीं पूरी दुनिया याद रखे। दूसरा मौका है वैसे। ये मौका है। इंडिया को हमने हिलाया, पूरी दुनिया हाथ जोड़ के खड़ी है। और 10 मार्च तक पाकिस्तान अब एक चित्र ना चुके, चित्रा दी बारिश कर दे। अच्छा, 10 मार्च तक एनू लीरो लीर कर दे और अपनी हुकूमत बनाए जाके अफगानिस्तान पे। हाँ जी, अपनी मर्जी की हुकूमत लाए। वो तो कहते हैं हमने अटक तक आना। ओए साडा पाकिस्तान बड़ा हो गया है सोनिया, ग्रेटर तेनू पता नहीं गा कैसी झंडे लाते ने 5 बड़ी बड़ी चौकियां दे। चौकियां दे लाते हैं। मैं बिल्कुल इस चीज पे हूं और ये पाकिस्तान के पास मौका है वो मेरे, और मैं पेशन गोई कर रहा हूं। किसी सफेद झंडे को नहीं मानना, सफेद झंडे को, किसी सफेद झंडे को नहीं मानना कि जी माफी माफी दे दो। ना ना ना, ठोको। अब मुनाफकत करेंगे अगर फिर वो आ जाएंगे, वो तो कुरीला है, वो तो फिर निकलते हैं, गेम करते हैं, सब बलिया मेट करें, अपनी वहां पे हुकूमत बनाए, उनको देके वहाँ कॉरिडोर पे अफगानिस्तान की अवाम को हुकूमत दें, इनको फेर दें। वो जो अहमद मसूद कह रहे हैं कि और ये मैं कह रहा हूं, हम्म, हम 9 नंबर डिजिट पे हैं ठीक है, और 27 से हमने काम शुरू किया, इसलिए हम 9 पे आ गए, एंजल नंबर है हमारा। ठीक है। हम जीत गए हैं, लेकिन लड़ाई उन्होंने शुरू की है, खत्म हम करेंगे, ये कह रहे हैं ना। ठीक है। अभी नहीं, हम खत्म कर रहे। 10 मार्च तक ठोको, बिल्कुल ठोको। अगर ना ठोका तो हमारे लिए नुकसानदेह है। नुकसान नहीं है हमें। ठीक है। फिर ये एक्टिंग करेंगे, फिर वो इंडिया सपोर्ट करेगा प्रॉस की, फिर बलोचिस्तान में ठोक ठाक दो। वो नहीं, हमने सुन्नत पे अमल किया है, सही है। प्योर सुन्नत पे अमल किया है। जाओ, 1 दफा मना, 2 दफा मना, 3 दफा मना। ऐसे ही है, हम खुद वहां गए हैं, ईरान, तुर्की, अब कतर। ये हमारा फर्ज है, ये हमारा हक है, ये मेरी डिमांड है, ये मेरी कौम की डिमांड है। हमारे आर्मी ऑफिसर, हमारे जवान शहीद हुए हैं। ऐसे ही। हमने मुल्क पाकिस्तान कुर्बानियों से बनाया, कुर्बानी का वक्त आया, हम शहीद भी हैं, हम गाजी भी हैं, अल्लाह के हुक्म से। ये टाइम है, ठोकना है, और पाकिस्तान खाली अफगानिस्तान से भी जीत रहा, अच्छा, ये खित्ते से जीत जाएगा। जो पाकिस्तान के दुश्मन हमसाए हैं, जो भी है, ठीक है। और भी मैंने सुना है कि बक्कू ठप दिया जाए। और भी मैंने महसूस किया है कि कुछ अरब ममालिक में भी कुछ हाँ, अंदर प्रॉब्लम है, वो भी सब सीधे पदरे हो जाए, वो भी सेट हो जाएंगे। दरमियान में कुछ लोग हैं, उनको अब ये मैं बहुत ईमानदारी वाली बात, मेरा मुल्क है, कह दिया अपना, हटे पाकिस्तान, ठोको, यही टाइम है जी। हो गया। बहुत शुक्रिया खान साहब का। नाज़रीन, आपने एम ए शहजाद खान साहब की बातें सुनी। उन्होंने कहा कि 10 मार्च तक टाइम है और आपको ठोकना चाहिए अफगानिस्तान को, और यही पाकिस्तान के हक में बेहतर रहेगा। नाज़रीन, अगर आपने कोई मशवरा करना है खान साहब से, जायचा बनवाना है, तो नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप उनसे बराह रास्त बात कर सकते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।